यहाँ पे गृहस्थी हो या सन्यासी हो, जो ज्ञानी होता है उसको क्या मिला है? ज्ञानी को एक ऐसा असीम आनंद मिला है, उसको एक ऐसी खुशी मिली है जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। वो जीवन में हर एक परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो तो भी वो हमेशा आनंद और खुशी में रहता है। ये ज्ञानियों को मिली है। तो शास्त्र ये भी कहता है कि जो इंद्र होता है वो ज्ञानियों से जलता है, कि यहाँ पे मनुष्य जो है इंद्र का पद पाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको जो भी यहाँ पे धरती में सुख मिल रहे हैं वो सुख उसके स्थायी नहीं है। इसलिए वो ये सोचता है कि मैं इंद्र जैसा सुख पाऊं, मैं स्वर्ग का सुख पाऊं। तो जो मनुष्य है, आज जो मनुष्य है जो ज्ञानी नहीं है, वो इंद्र से ईर्ष्या करता है और वो इंद्र का पद प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो इंद्र है वो ज्ञानियों का पद प्राप्त करना चाहता है, वो ज्ञानियों से ईर्ष्या करता है, क्योंकि जो ज्ञानियों के पास है वो इंद्र के पास भी नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ये समझिए कि ज्ञान ने आपको ऐसा विशेष क्या दिया है, वो मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आएगी, मैं इसी मार्ग पर चलता रहूँ, निरंतर चलता रहूँ। आपको परेशानी आए, काफ़ी बार आपका मन थक जाए, काफ़ी बार ऐसा हो जाए जब आपको भी एक सैचुरेशन पॉइंट, एक पॉइंट आ जाता है कि बस अब नहीं, कितना और समझे, कितना और करते रहे। लेकिन वो अब जब आपका वो एक आनंद बन जाता है, जब एक बच्चे को किसी खिलौने में बहुत मजा आता है ना, आप उस बच्चे से वो खिलौना छीन कर देखिए, वो पूरा घर सिर पे उठा लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है जब आपका आपका जो ज्ञान में आपको जब मजा आने लग जाता है, जब आपकी वो एक हॉबी की तरह बन जाता है, कि वो आपका एक मेडिटेशन बन जाता है। मैंने कई लोगों को देखा, मेरी 2 दिन पहले किसी से बात हो रही थी ज्ञान की, तो उसकी कोई पर्सनल हॉबी है, वो उसकी एक पर्सनल हॉबी है, जैसे वो करोशिया बहुत बनाती है, अच्छा काम करती है। तो मैंने कहा कि अभी तेरे पास कुछ काम नहीं है तो वही कर लेना, और क्या। मतलब उनको इस तरीके से कुछ सलाह दी कि कुछ ना कुछ तो काम करिए जिससे बुद्धि सही जगह पे लगी रहे। बाकी तो बुद्धि तो कहाँ लगानी है वो तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। पर जब मैं उसको बोली थी तो उसने बोला कि हाँ वो तो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसको करते करते मेरा मेडिटेशन हो जाता है। मतलब मेरे लिए वो एक मेडिटेशन है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको मज़ा आता है, उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं उनको जब ज्ञान में सुकून मिलना शुरू होता है, जब उनको इस वो एक उनका उनकी इच्छा से वो जुड़ा रहता है, उनको उसमें मज़ा आता है, तो आपसे वो छूटता नहीं है, वो स्वतः ही आपकी शक्ति, आपका बल बढ़ाने लगता है। तो इसीलिए ज्ञानी जो है वो एक विशेष चेष्टा नहीं करता कि मुझे ज्ञान सुनना है, वो अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसका उसी ज्ञान में मेडिटेशन लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि हमें क्या मिला है। इस भाग्य पे हम जितना प्राउड फील करें उतना उतना कम है। मतलब इतना हमें आनंद और खुशी किसी को नहीं मिली होगी। इस आप सोचिए, जो चेतना का स्तर इस समय धरती का है, धरती लोक पे जो जिस तरीके से मानवीय चेतना हो चुकी है, बन चुकी है, जिस तरीके से तत्वों में गिरावट आ चुकी है, फिर भी इतने नेगेटिव वायुमंडल में आप इतना पॉजिटिव कैसे रह सकते हो? आपसे भी कोई प्रश्न पूछ सकता है, इतना पॉजिटिव क्यों? तो यही है जो ज्ञानियों को वरदान में मिला है, यही जो है ज्ञान की शक्ति है। यही उस ज्ञान की शक्ति से जो मेडिटेशन आपका होता है, वही आपको हमेशा आनंद और खुशी में रखता है।